मुलाकात हुई तो वो यही बात कर रहे थे कि हम जज को जाके कहो कि हमारे साथ जाना है। तो मैंने उनको इस बात का इनकार किया कि मैंने नहीं जाना। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप सुलह कर लें। तो उन्होंने कहा हम ऐसे सुलह नहीं करेंगे, आप जज को जाके ज़बरदस्ती कहो कि हमने जो है ना आपके साथ जाना। तो फिर मैंने इनकार कर दिया। तो फिर मैं वहाँ से चली गई थी, पर इन्होंने फिर जज को जाके झूठ बोला खुद ही। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कर दूं, सब लोग सुन रहे हैं कि देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं। मेरा पहले दिन से कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हम खुदा ना खास्ता ज़हीर के वालिदैन को बुरा कहना चाह रहे हैं या दुआ के। वो भी पेरेंट्स हैं और वो भी पेरेंट्स हैं। जाहिर बात है अगर उनकी बेटी आ गई है वो कंसर्न होंगे, उनको भी इस बात की फिक्र होगी कि हमारी बेटी पता नहीं किस हाल में है। मेरा पहले दिन से जो एक तजाद था, पहले दिन से जो मुझे प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मैं कहती थी कि वो जो गैंग का इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत लगा रहे हैं। और खास तौर पे जो कुछ यूट्यूबर्स ये बात कर रहे थे कि आपको नशा देके या आपको हब्से बेजामे रख के या आपको ब्लैकमेल करके इस तरह की स्टेटमेंट्स दिलवाई जा रही हैं, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहती हो? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि पहली बात तो कोई मुझे नशा नहीं दे रहा था और ना कोई इंजेक्शन लगा रहा था, ना ही कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और दुआ, आपकी एज के हवाले से बहुत एक प्रॉब्लम उठा हुआ है क्योंकि आपका वेट बहुत कम है। अभी मैं आपको देख रही हूँ और मैं इस बात को समझती हूँ बीइंग मीडिया पर्सन के, जिस तरह मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ लेकिन कैमरे पे मैं 10 kg ज्यादा आऊंगी, तो इसी तरह से आप जो हैं वो ज्यादा आने के बजाय ना और थिन दिखाई देती हैं। तो वैसे भी मैं समझ सकती हूँ कि पिछले 2 माह में आप लोग जिस क्राइसिस से गुजरे हो, आपका वेट काफी कम हो गया। बल्कि आपकी मदर का भी वेट मैं देखती हूँ पुराने वीडियोस में और न्यू वीडियोस में टेंशन की वजह से काफी कम होता है। लेकिन लोग ये मानने को हरगिज तैयार नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप 14 साल की बनती हैं, जबकि आपकी असल एज जो है वो आपके मेडिकल टेस्ट में आ गई है। ये क्या मतलब, वजह क्या है? वो कहते हैं कि पासपोर्ट्स में, ID कार्ड्स में, हर चीज में आप 14 साल की हैं। तो अब लोग सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहोगी? पहले तो ये कि उन्होंने जो मेरी एज पासपोर्ट और बेफॉर्म वगैरह में उन्होंने लिखवाई हुई है वो एज कम लिखवाई हुई है। अच्छा, मेरी रियल एज 17 है। और वो लोग जैसे माँ बाप अक्सर करवाते हैं लड़कियों की कि शादी का मसला और जॉब्स का, तो उन्होंने इसी तरह मेरी एज भी कम लिखवाई हुई थी। तो वो तो कहते हैं कि हमारी शादी 2005 के एंड पे हुई है और ये 2008 में पैदा हुई है, जबकि आप ये कहती हैं कि आप 2006 में पैदा हुई थी। जी, यानी ये बात समझ में आती है कि 2005 में अगर शादी हुई है तो 2006 में आप पैदा हुई, लेकिन वो उन्होंने आपकी 2-3 साल आगे बढ़ा के एज लिखी हुई थी, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स में आपकी एज कम आ रही थी और यानी कि आपकी मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल सही वो चीज आई है। जी बिल्कुल ठीक है। जी, तो दुआ, इस वक्त आपके पेरेंट्स भी डेफिनेटली आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं? कैमरा आपके सामने, आप कहिए उनको। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हमने आप लोगों की फ्रेंडशिप हुई, लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोगों ने एक दूसरे को कब देखा था? मैं जब गई हूँ लाहौर तो फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ इनसे। तो आपने सोचा नहीं था कि अगर ज़हीर आगे से पता नहीं किस तरह का निकल आया तो, लेकिन ये मोहब्बत थी? मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत। सच्ची मोहब्बत वो तो हमें इसलिए नजर आती है कि एक ऐसी लड़की जो सिंध हाई कोर्ट से लेकर लाहौर। अच्छा हाँ, मैं चाहती हूँ कि आप जो आंसर दें, मेरे कुछ व्यूवर्स ने कहा था कि आप दुपट्टा उतार के दें। उसकी वजह यह है कि लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि जो सिंध हाई कोर्ट में आपने कपड़ा लपेटा हुआ था एक ब्लैक कलर का, तो लोग कह रहे थे कि आपके कानों के अंदर जो है वो कोई हैंड फ्री लगी हुई है या ब्लूटूथ लगी हुई है जिसके जरिए से आपको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ आप दुपट्टा लोगों के सामने ही उतार दो, खुदा ना खास्ता बाद में कहीं ये इल्जाम ना लगा दे कि आपको शायद कोई कानों में कोई चीज लगी हुई है। तो क्या कहना चाहोगी ऐसे लोगों के बारे में? नहीं, जो लोग आपके बारे में ये कह रहे थे कि आपके कानों में कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सब अपनी मर्जी से कहा था और मेरे कान में कुछ भी कोई एयरपॉड्स वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए थे। दुपट्टा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे पसंद है, अब मुझे करना पसंद है, तो मैंने अपनी मर्जी से दुपट्टा निकाब वगैरह किया हुआ था। अच्छा दुआ, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स ने अभी रिसेंटली अपना एक स्टेटमेंट दिया है जिसे लेकर सब यूट्यूबर्स चल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब आखिर में पूछा गया आपसे कि आप अपने पेरेंट्स को मिलना चाहती हैं, आपने जज साहब से कहा मैं नहीं मिलना चाहती, लेकिन जज साहब ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप मिल लो। 10 मिनट का आप लोगों को टाइम मिला और उसके बाद आपके पेरेंट्स ने बाहर आकर लोगों से ये कहा कि आपने अपने पेरेंट्स को कहा है कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। हमें पता था, मैंने आपसे पूछ लिया था, लेकिन जब मैंने लोगों को बताया लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। अब आपके सामने लोग हैं, आप बताओ कि क्या वाकई आपने अपने पेरेंट्स को ये कहा था कि मैं आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ? नहीं, मैंने उनसे ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने खुद जज को जाके झूठ बोला कि वो ये बोल रही है, लेकिन मैंने तो उनसे ऐसे कोई भी बात। तो असल में बात क्या हुई थी जब आप लोगों की मुलाकात हुई थी? मुलाकात हुई तो वो यही बात कर रहे थे कि हम जज को जाके
बुशरा सिस्टर, ये ऐसी वीडियोस की तो हमें पहले ही तवक्को थी। बच्ची उनके कब्जे के अंदर है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले दिन से यही था। उनके जब तक अंडर प्रेशर रहेगी वो ऐसे ही बयान देती रहेगी, जो वो उसे स्क्रिप्टेड बयान बोलने को बोलेंगे ज़बरदस्ती वो बोलती रहेगी। हमारा मौक़िफ़ यही था कि उसको शेल्टर उसमें दिया जाए और उसके बाद सारी बातें खुलकर सामने आएगी। इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। ये जो बीबी जो इंटरव्यू कर रही थी, ये बीबी जो है इसने इंटरव्यू में एडमिट किया है कि शुरू दिन से इसका इनके साथ लिंक था। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा ये सब लोग फिर आगे पीछे हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जुनैरा को एक के थ्रू इनको बुलाएगी। सेकेंडली, अगर मैं ये बोलता हूँ कि जैसे उसने इंटरव्यू किया है तो उनको मैं ये कहता हूँ कि एक बुशरा से इंटरव्यू क्यों नहीं लेते वो बच्चों का।